साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और हम लोग साथियों कवर कर रहे हैं कंप्यूटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे धीरे धीरे आज की युग तक पहुंचा और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और इवैल्यूएशन हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथियों ये चैप्टर उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी की पॉइंट हमें निकल करके यहाँ से मिलेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और वैसे भी इसके जो नोट्स होंगे वो पीडीएफ की फॉर्म में मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ ले सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं कंप्यूटर की और इंग्लिश के क्वेश्चन, तो वो भी हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कर सकते हैं। और मैं इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिएगा देखते हैं कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक आपको नाम याद रखना है, अबेकस। चाहे इंग्लिश में याद करें या फिर हिंदी में याद करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अबेकस क्या है। तो ये पहला गणक यंत्र था। गणक मतलब कैलकुलेटिंग करने के लिए, जो कैलकुलेट करता था। तो कैलकुलेशन के लिए अबेकस नाम से एक यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट था। और ये मैकेनिकल एनर्जी पे वर्क करता था। आप देखेंगे कि उसमें चलो क्या मैं बताऊं, आप लोग करिएगा कि अबेकस नाम से डाल करके इसके डायग्राम्स देख लीजिएगा, पिक्चर्स देख लीजिएगा, तो शायद ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। यहाँ तो मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। अबेकस प्राचीन काल से ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद एक आप पढ़ेंगे पास्कलाइन, एक ये भी यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी पे वर्क करने वाला गणना मशीन थी। गणना का मतलब है कैलकुलेट, वही बात सेम। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर भी इसको कहते हैं। और ये पास्कलाइन था, और इसको किसने डेवलप किया? ब्लेज पास्कल। और ये थे मैथमेटिशियन, और कहाँ से थे? फ्रांस से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक जो इससे जुड़ी हुई बात ये थी कि ये केवल जोड़ और घटा सकता था। मतलब कुल मिलाकर के ये बहुत सिंपल जो कैलकुलेशन थी उनको कर सकता था, और इसी वजह से इसको क्या कहते थे? एडिंग मशीन। तो इस तरीके से पूरी तरीके से कंप्यूटर कहना इसको उचित नहीं होगा। तो ये उस समय की बात थी। उसके बाद एक और प्रयास किया गया, किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज। तो आप देखते होंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो इन्होंने क्या किया, 1842 में एक स्वचालित खुद से चलने वाला, अपनी खुद एनर्जी से एक एनालिटिकल इंजन बनाया। वैसे इन्होंने पहले भी एक बनाया था जो वेपर से चलता था, लेकिन ये एक एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया। और एक सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो ये था कि चार्ल्स बेबेज खुद क्या थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये भी एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। और कहाँ से थे? ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन से ये थे। और ये जो कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन, पंच कार्ड के दिशा निर्देशों पर वर्क करता था। पंच कार्ड क्या होता था? तो साथियों आप आज देखेंगे कि मेमोरी कार्ड होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जो डेटा हमारा होता है वो सारा सेव होता है मेमोरी कार्ड्स में। तो पहले मेमोरी कार्ड का एक ऑप्शन था पंच कार्ड। तो पंच कार्ड कैसे होता था, क्या होता था, ये तो हम डिवाइसेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातें हम देखेंगे अभी अगली स्क्रीन पर। तो चलिएगा यहाँ देखेंगे और चीज़ें जो रह गई हैं। यह विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। क्यों? उसी की वजह से आप देखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और उन्होंने पहला कंप्यूटर की तरफ एक प्रोटोटाइप बनाया, इसका एक मॉडल बनाया, और इसी को फॉलो करते हुए बाद में आधुनिक कंप्यूटर बने। हालांकि चार्ल्स बेबेज के समय तक ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया था कि प्रॉपर कंप्यूटर बन जाए, लेकिन फिर भी चलिएगा। पंच कार्ड। तो पंच कार्ड क्या होता है? पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, किया जाता था। अब तो पंच कार्ड का यूज नहीं है। और इसमें क्या होता था कि कागज का टुकड़ा होता था, कागज के प्रयोग से इसको बनाया था, उसमें हॉल करके, और डेटा को स्टोर किया जाता था, और इंस्ट्रक्शंस को भी। पंच कार्ड रीडर द्वारा डेटा को पढ़ा जा सकता था। तो रीडर होता था उसको पढ़ने के लिए, जैसे सीडी को पढ़ने के लिए सीडी रीडर होता है, उसमें लगा होता था पहले सीपीयू में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। पहले टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीनों में पंच कार्ड का विशेष तौर से प्रयोग किया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो मेन बात तो आपको बस यही ध्यान रखनी है कि मेमोरी के रूप में पहले प्रयोग किया जाता था। कुछ की पॉइंट्स हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने साथ में बना करके रखे हैं। तो एक नाम आप याद रखें, लेडी एडा अगस्टा। दोबारा से सुन लीजिएगा, लेडी एडा अगस्टा। अब जो चार्ल्स बेबेज ने पहला एनालिटिकल इंजन बनाया, उसमें इन्होंने पहला प्रोग्राम डाल दिया, पहला प्रोग्राम, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर या फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो एनालिटिकल इंजन बनाया किसने, चार्ल्स बेबेज ने। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चार्ल्स बेबेज, अभी जो पीछे पढ़ के आ रहा है। तो चार्ल्स बेबेज वाले कंप्यूटर के डेवलपमेंट में एक और उपलब्धि जुड़ गई, और वो था इसमें प्रोग्राम भी डलना शुरू हो गया। और इसी के साथ साथ डेवलप हुआ 2 अंकों की बाइनरी सिस्टम। ये आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है, लेडी एडा अगस्टा। तो 2 सवाल आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड लेडी अगस्टा, और दूसरा जो डेवलपर ऑफ द बाइनरी सिस्टम, यानी कि बाइनरी प्रणाली को डेवलप करने वाले भी यही बताते हैं। तो ये 0 और 1 वाली सिस्टम है जो आप समझ सकते हैं। चलिएगा, उसके बाद कैसे काम हुआ आगे, तो उसके बाद आप देखेंगे एक नाम आप और पढ़ेंगे, मार्क 1। तो मार्क 1 को किसने डेवलप किया, पहली बात आपको ध्यान में रखना है, IBM ने। IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है, और ये आज के लिए आपकी होमवर्क रहेगी। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि IBM की स्थापना कब हुई, व्हेन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और मार्क 1 के बारे में खास बात क्या थी कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो आपको ये देखना है कि इससे पहले क्या होता था, जो कंप्यूटर्स थे वो मैकेनिकल एनर्जी पर वर्क करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करने वाले भी शुरुआत होनी शुरू हो गई, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कन्वर्जन शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक और आप देखेंगे कि ABC, ये नाम एक्चुअल में आप पढ़ करके देखिएगा, एटानसॉफ और बैरी कंप्यूटर। एक्चुअल में ये साइंटिस्ट थे 1 और ये 2, बैरी और एटानसॉफ। इन्होंने क्या बनाया, दोनों ने मिलकर के दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो मैकेनिकल कंप्यूटर्स की थ्योरी पुरानी हो गई, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मार्केट में आने शुरू हो गए। ये बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन उसके बाद जब ये सिस्टम शुरू हुआ, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो नॉर्मल यूज़ है, जनरल यूज़ है, उसके लिए कंप्यूटर्स मार्केट में आने शुरू हो गए। और आप देखेंगे कि ये वाला कंप्यूटर, इसको आपको ध्यान में रखना है, इनायक, INIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और ये कब डेवलप हुआ, 1946। तो आप देखेंगे कि 1942 है, तब यहाँ से लेकर के यहाँ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जी, पहली जनरेशन की शुरुआत हो गई थी, और पहली जनरेशन का ही ये कंप्यूटर है इनायक। अभी हम जनरेशन देखेंगे कल की वीडियो में, फिलहाल तो आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। इनायक में क्या हुआ, ये विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला, ये सारी चीजें। और एक और जो कॉन्सेप्ट अभी तक आ चुका था, वो था 1945 से 52 के बीच में, वो था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या था, पहले ये देख लीजिए किसने दिया, तो ये दिया था वॉन न्यूमैन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ये था कि आप देखते थे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन जरूरी होते हैं, निर्देश, और डेटा स्टोर भी करना पड़ता है। तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसी की मेमोरी में इंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए, डेटा भी उसी में स्टोर होना चाहिए। उसको अलग से कोई जैसे पंच कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते थे, वो नहीं जरूरत, वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते थे। तो क्या जरूरत महसूस हुई कि उसी कंप्यूटर सिस्टम में, इसकी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होने चाहिए, और इसी के लिए नया ये आया स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। प्रोग्राम कंप्यूटर में चलाना होता था वो उसकी मेमोरी में पहले से ही स्टोर कर दिया जाता था।
और इसी के साथ जो इंस्ट्रक्शन थे और डेटा था उसको किस फॉर्म में, बाइनरी कोड में करने की शुरुआत भी हो गई। और इन्हीं बान न्यूमैन ने इस काम को किया। बाइनरी सिस्टम आपको पता चलेगा पीछे डेवलप करने वाले कोई और थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन को, डेटा को बाइनरी कोड में करने की शुरुआत बान न्यूमैन ने कर दी। और ये सारा चीज़ें रखने वाला जो पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर, वो था एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ते चलिएगा और ये कॉन्सेप्ट जरूर देखते चलिएगा कि कैसे कैसे कंप्यूटर बढ़ता चला गया। उसके बाद आप देखेंगे यूनिवैक, फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1951 से 1954 तक। और इसको डेवलप किया जीईसी ने, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। और ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर था जो कमर्शियली यूज किया गया। कमर्शियली मतलब व्यापार के तौर से। तो कमर्शियली यूज किया जाने वाला पहला कंप्यूटर आपका यूनिवैक सॉरी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर की जनरेशन थी वो धीरे धीरे डेवलप हो गई। और इसी डेवलपमेंट के साथ कंप्यूटर आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें जनरेशन शुरू हो गई, जनरेशन 1, G2, G3, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन। तो ये एट प्रेजेंट है। तो एट प्रेजेंट 5G चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन। उससे पहले 1 जनरेशन, 2, 3 एंड 4 पे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसी के साथ साथियों मैं बताऊं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको डेली करनी पड़ेंगी। डेली का मतलब ये है कि हम लोग एक साथ सारी करेंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए मैं कुछ फॉर्म्स आपकी हर सेक्शन में कंप्यूटर वाले वो ऐड कर दूंगा। तो आज इसी तरीके से मैंने कुछ फॉर्म्स ऐड की हैं। तो चाहे तो आप ये जो लूसेंट की बुक है उसके पीछे लिखी हुई हैं, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ें मुझे मिलती हैं अलग से, तो वो कंप्यूटर के सेक्शन में मैं आपके ऐड करा दूंगा। तो फिलहाल तो आप यही काम करिएगा कि इस वीडियो को प्रॉपरली देखें और सुने, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। तो चलिएगा, पहला है ADC, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब जो कन्वर्ट करता है, और किसको, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अभी क्या होते हैं, इस बात को आप ना सुने, ना देखें अभी, क्योंकि जैसे ही चैप्टर आएगा तो तभी करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल तो आप याद कर लीजिएगा कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ADC। दूसरा टर्म है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी खुद की बुद्धि होती नहीं है, उसमें एक आर्टिफिशियल तौर से इंटेलिजेंस का सबमर्जन किया जाता है। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो आप देख सकते हैं एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म। तो एल्गो यहाँ से लिया गया और लैंग्वेज से एल लिया गया और एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बना दिया। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको करने के लिए जो यूनिट फंक्शन करती है वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है ASCII। ये आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड्स हैं, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं। किस चीज़ के, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो डेटा आप इंटरचेंज करते हैं उसके लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, इसको हम बाद में सीखेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर में शब्द हैं, जो वर्ड बनते हैं, तो उस वर्ड में कितने बिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें ASI स्टैंडर्ड में भी देखेंगे और अन्य स्टैंडर्ड्स में भी देखेंगे। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एब्रीविएशन या इनके शॉर्ट फॉर्म्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाएं और चीज़ को हम लोग समझ सकें। ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर और ये चीज़ें हम पूरी कर लें, ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बचा रहे। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम जनरेशन के साथ, कंप्यूटर जनरेशन के साथ उपलब्ध होंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे पहली जनरेशन में क्या हुआ, दूसरी, तीसरी और चौथी में।
ये चैप्टर थोड़े से अलग टाइप के भी लग सकते हैं आपको, बोरिंग टाइप के, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं होता, लेकिन याद जरूर करना होता है। तो चलिएगा, बस इतना ही आज की वीडियो में। जय हिंद।